कभी कभी लगता है ना कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। आज हम स्वामी चिदभवानंद के लेखन के आधार पर एक बहुत ही प्राचीन लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वैराग्यम। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि जिंदगी को देखने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर होता क्या है कि जो सबसे गहरी यात्राएं होती हैं ना, वो एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू होती हैं। और वैराग्य के मामले में ये सवाल सीधा हमारी दुनिया और उसमें हमारे वजूद की समझ के बिल्कुल दिल में जाकर लगता है। ये एक साधक की जो सच्ची खोज होती है, ये उसकी भावना को दिखाता है। और ये रहा वो पावरफुल सवाल जो हमारी इस पूरी चर्चा का आधार है। सवाल है, इस झूठे सांसारिक जीवन में वैराग्य का अभ्यास किए बिना हे सत्य के परम सत्ता मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी मॉडर्न लाइफ की जो उथल पुथल है उसके बीच भी कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। तो इससे पहले कि हम वैराग्य के असली मतलब की गहराई में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग अक्सर इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं। मतलब एक आम गलत फहमी क्या है, पहले उस गलत फहमी को दूर करते ताकि आगे का रास्ता एकदम साफ हो। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है बस जिद करना, किसी बात पर अड़ जाना। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसका असली मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है वो एक खास तमिल शब्द का इस्तेमाल करता है, विडापिड़ी। इसका मतलब होता है जिद या हठ। और ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ कहता है कि ये वैराग्य नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वैराग्य सिर्फ जिद नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या। तो चलिए अब वैराग्य के असली मतलब को समझते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी तुलना इसके ऑपोजिट से की जाए। यहाँ पर दो शब्द हैं और इनका कॉन्ट्रास्ट बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है रागम, जिसका मतलब है लगाव, मतलब दुनिया की चीजों से, इच्छाओं से जुड़ाव। और दूसरी तरफ है वैराग्यम, जो ठीक इसका उल्टा है, अनासक्ति की अवस्था, यानी किसी भी चीज से लगाव न होना। और एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, इसका मतलब किसी चीज से नफरत करना नहीं है, बल्कि उससे इमोशनली न बंधना है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल डायनामिक्स सामने आती है। जब हमारा मन दुनिया की चीजों के अट्रैक्शन से आजाद हो जाता है ना, तो वो खाली नहीं रहता, बल्कि वो नेचुरली एक हायर पावर की तरफ, परमात्मा की ओर झुकने लगता है। तो ये कोई खालीपन नहीं है, ये तो एक गहरे कनेक्शन के लिए जगह बनाना है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर यह है, हमारे सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से वैराग्य किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, किसी भी साधना के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है। इसके बिना सच्ची स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मुमकिन ही नहीं है। ये उस नींव की तरह है जिसके बिना इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। अच्छा, ये सब तो हुई परिभाषाएं, लेकिन ये स्टेट, ये अवस्था असल में फील कैसे होती है, इसको समझने के लिए चलिए महान कवि और संत पट्टेनत्तार की एक कविता को देखते हैं। ये कविता हमें दिखाती है कि वैराग्य की जिंदगी असल में दिखती कैसी है। पट्टेनत्तार अपने गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को कविता में पिरोने के लिए जाने जाते थे। तो उनके शब्द हमें बताते हैं कि अनासक्ति का जीवन प्रैक्टिस में कैसा होता है। कविता की शुरुआत होती है उन चीज़ों को छोड़ने से जिनसे हम सबसे ज्यादा बंधे होते हैं, जैसे हमारे पुराने कर्मों का बोझ, संसारिक रिश्तों का लगाव, काम के फल की इच्छा, मन में छिपी हुई डिजायर और भविष्य की चिंताएं। इन सब से छुटकारा, मतलब एक एक करके अंदर और बाहर के सारे बंधन काट देना। तो जब ये सब छूट जाता है तो फिर बचता क्या है? पट्टेनत्तार कहते हैं, बस प्रभु की स्तुति करो, अपने चंचल मन को कंट्रोल में रखो और दुनिया के तामझाम से दूर एक सिंपल लाइफ जियो। तो ये सिर्फ छोड़ना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। और कविता का ये जो आखिरी हिस्सा है, ये पूरी बात का निचोड़ है। पट्टेनत्तार कहते हैं कि ये जो अनासक्ति का जीवन है, ये कोई दुख या कमी नहीं है, बल्कि यही तो परम सर्वोच्च आनंद है। सोचिए, असली खुशी की स्टेट यही है। तो इस पूरी बातचीत का मेन टेकअवे क्या है? चलिए इसके सार को एक बार फिर से देखते हैं। और ये सबसे जरूरी बात है, वैराग्य दुनिया को रिजेक्ट करने का कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो अपने फोकस और एनर्जी को छोटी टेम्पररी चीजों से हटाकर एक परमानेंट
हायर ट्रूथ की ओर मोड़ने का एक पॉजिटिव एक्शन है। ये खुद को खाली करना नहीं है, बल्कि किसी बेहतर चीज से भरना है। और आखिर में हम सब इस एक पावरफुल सवाल के साथ रह जाते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी मटीरियलिस्टिक दुनिया में, जहां हम चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, क्या वैराग्य या अनासक्ति की प्रैक्टिस करना और उस स्टेट को पाना वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।